धार भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरण के निराकरण के बाद सुनवाई होगी। एएसआई की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आज भोजशाला मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लंबित प्रकरण हैं उनका निराकरण हो जाए, उसके बाद सुनवाई होगी। एएसआई की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद अब आगे सुनवाई होगी। तो आपको बता दें, लगातार एएसआई सर्वे को लेकर के हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। इससे पहले आपको बता दें, एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का वक्त मांगा था और बीते हफ्ते ही एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी हाईकोर्ट के सामने और आज सुनवाई होना था। और अब हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो भी लंबित प्रकरण है उनकी जब सुनवाई हो जाएगी, उनके ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा उसके बाद अब हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, माना जा रहा था कि आज हाईकोर्ट की तरफ से कुछ फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। पहले वहां पर लंबित प्रकरणों की सुनवाई होगी, उसके बाद हाईकोर्ट में यहां पर सुनवाई होगी। और क्या कुछ आज हाईकोर्ट के प्रोसीजर में हुआ है रवि? देखिए, इस पूरे मामले में चूंकि आज इंदौर हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई इस तरीके की थी कि 14 तारीख को जब यह 2000 पन्नों की जो एक आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट अपनी पेश की थी, उस रिपोर्ट पे आज उसको लेकर आज बात होना थी। चूँकि जो सब पक्षकार हैं उनका कहना था कि वो कॉपी उन सबके पास होना चाहिए। हालांकि इस मामले में जो हिंदू मुस्लिम पक्षकार हैं वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एएसआई की कार्रवाई को रोकने और जो रिपोर्ट शामिल की गई है उस पर भी उन्होंने उसकी रोक को लेकर उन्होंने जो अपनी ओर से एक याचिका है वो दायर की हुई थी। और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में उन दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई ना हो जाए, इंदौर हाईकोर्ट उस पूरे मामले में आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी को लेकर अगर बात की जाए तो आज इंदौर हाईकोर्ट ने भी यही कहा है कि चूंकि यह मामला जो कि दो इसके अंदर याचिकाएं हैं, एक तो भोजशाला को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका कार्रवाई को लेकर और एक सर्वे रिपोर्ट को लेकर, सर्वे रिपोर्ट की स्टे को लेकर दो याचिकाएं वहाँ पर लगाई है। तो पहले आगामी 30 जुलाई को संभवतः जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना है। और इंदौर हाईकोर्ट का भी यही कहना है कि पहले सुप्रीम कोर्ट जो स्टे जो रिपोर्ट के क्रियान्वयन को लेकर जो स्टे लगा है उस पर पहले सुनवाई करेगा और उस सुनवाई होने के बाद में फिर जब यहाँ वो मामला आता है तब उसमें आगे सुनवाई की जाएगी। तो आज फिलहाल अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्षकार की ओर से जो सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद है, उन्होंने भी इस पूरी रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा था। और ये कहा गया था चूँकि 2000 पन्नों की ये पूरी एक डिटेल रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए एक लंबा समय लग सकता है, उसे समझने के लिए एक लंबा समय लग सकता है। इसलिए एक समय जो है उनके द्वारा मांगा गया था। हालांकि अगर हम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो रिपोर्ट को काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके से रिपोर्ट बाहर नहीं आना चाहिए। और चूंकि रिपोर्ट पूरी तैयार की गई है, 2000 पेज की एएसआई ने की है, जो कि 100 दिन से अधिकतर धार भोजशाला में जो खुदाई चली है और क्या क्या वहाँ पर जिस तरीके के जो अवशेष मिले हैं उस आधार पर एक बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। तो फिलहाल इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर पहले इस मामले में जो मुस्लिम पक्षकार द्वारा जो 2 याचिकाएं लगाई गई हैं उस पर पहले सुनवाई होगी, जिसमें जो एएसआई द्वारा 2000 पन्नों की जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके क्रियान्वयन पर एक भी स्टे लगा हुआ है। तो उस स्टे पर भी 30 जुलाई को संभवतः आगामी 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होना है और उसके बाद फिर इंदौर हाईकोर्ट में ये मामला जो है बिल्कुल रवि, देखिए अभी सभी लोग को इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले में। और जो स्टे की याचिका दाखिल की गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।